तो हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि लॉट साइज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो लॉट साइज होता है एक, बोल सकते हो आप कि जैसे हम लोग सोना खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको केजी पे या फिर ग्राम पे खरीदते हैं ना, केजी पे या फिर ग्राम पे। तो उसके लिए ही जैसे फॉरेक्स में है ना, गोल्ड या फिर करेंसी पेयर्स को हम लोग कोई भी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं लॉट साइज़। ठीक है। तो अभी ये जो 3 लॉट साइज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये 3 लॉट साइज़ होते हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं माइक्रो लॉट साइज़, ठीक है ना। सेकंड वाले को बोलते हैं मिनी लॉट साइज़। थर्ड वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज़। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि माइक्रो हेड्स मीन क्या, कि सबसे छोटा लॉट साइज़, सबसे छोटा। और मिनी से क्या पता चल रहा है कि छोटा होगा, मतलब कि छोटा। और स्टैंडर्ड मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, एक सर्टेन कोई एक लॉट साइज होगा। मिनी मीन्स क्या है कि छोटा, और माइक्रो मीन्स सबसे छोटा। नेम से ही पता चल रहा है ना, वैसा ही कुछ है इनका रोल। आइए हम लोग देखते हैं। तो माइक्रो का अगर बात करें हम लोग, माइक्रो का, तो माइक्रो में आप सबसे छोटा माइक्रो लॉट साइज होता है 0.01। ठीक है, ये होता है सबसे छोटा। ठीक है। मिनी में बात करें तो 0.1 होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड में बात करें तो सबसे छोटा लॉट साइज होता है 1। ठीक है। तो क्वांटिटी का अगर बात करें तो इसका क्वांटिटी होता है, अगर आप 0.01 से ले रहे हैं तो गोल्ड आप समझो कि 3.11 ग्राम का गोल्ड आप बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने मिनी लॉट साइज में किया है सेल या फिर बाई, तो फिर आप अगर 0.1 लॉट से कर रहे हो तो समझो आप कि 311.03 ग्राम गोल्ड को आपने बाई या फिर सेल किया है। ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट साइज से कर रहे हो, स्टैंडर्ड लॉट साइज में बाई या फिर सेल कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे समझो कि 3.3 kg ऑफ गोल्ड आपने बाई या फिर सेल करा है। ठीक है। और इसमें ही देखते हैं, अगर हम लोग आगे देखें, अगर ये तो हो गया अपना बेसिक बात, बेसिक हो गया। ठीक है ना, बेसिक हो गया इतना। ठीक है, इतना बेसिक हो गया पूरा। इसके नीचे अब चले इन में ही, तो अगर हम लोग लॉट साइज में बात करें कि माइक्रो में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सबसे छोटा जैसे मैंने ऊपर में बताया 0.01 लॉट से लेकर के 0.02, 0.03, 0.04 से लेकर के ये होता है 0.09। ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना कि 0.09 के बाद ये आ जाता है मिनी, मिनी आ जाता है 9 के बाद। फिर 0 पॉइंट, जैसे कि काउंटिंग में आता है ना 0.9 के बाद 10, तो ये जो 10 होता है ना, ये मिनी लॉट साइज होता है। ठीक है, मिनी लॉट साइज होता है जो कि मिनी में आ जाता है। तो अगर आप वही सेम देखो तो मिनी में आप चालू करते हो 0.1 से। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, 0.12, 0.13 करके ये 0.19, फिर आता है 0.20, 0. फिर आता है 0.21, 0.22, ऐसे ही करके ना ये सिलसिला चलता जाता है 0.99 तक। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है अपना स्टैंडर्ड लॉट, जैसे कि 0.99 के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 1 लॉट, जिसको स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड लॉट हम लोग। तो यहाँ पे आ जाता है अपना स्टैंडर्ड लॉट, जो कि 1 से चालू होता है, 2, 3, 4, जो डिजिट्स में होता है बिना पॉइंट्स का, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है।
ये हो गया। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कितने पिप्स का मूव आएगा तो कितना बनेगा, ऐसा करके। तो अगर मिनी में सॉरी माइक्रो में बात करें तो 0.01 से अगर 10 पिप्स का मूव आ रहा है ना, 10 पिप्स का मूव आ रहा है तो $1 बनेगा, ठीक है। अगर 100 पिप्स का मूव आ रहा है तो $10 बनेगा, ठीक है। अगर 1000 पिप्स का आ रहा है ना तो कितना बनेगा, $100। उसका बाकी तो आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर हम लोग बात करें 0.1 का, तो अगर 10 पिप्स का मूव आता है तो ये $10 मूव होता है, ठीक है ना। अगर 100 पिप्स का मूव आता है तो ये $100 मूव होता है, ठीक है। अगर 1000 पिप्स का मूव आया ये, तो समझो कि 1000 पिप्स मूव किया। मीन्स कि इसमें क्या है कि जितना पिप्स आएगा ना, जितना पिप्स आएगा, समझो कि इसको हम लोग ऐसे एरो दे देते हैं। जितना पिप्स होगा, पिप्स जितना पिप्स होगा उतना, ये सिर्फ 0.1 के लिए है, ठीक है ना। ये जितना पिप्स मूव करेगा उतना ही प्रॉफिट भी होगा, उतने डॉलर का, ठीक है। अब हम लोग स्टैंडर्ड लॉट के लिए देखते हैं। 1 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। अगर 10 पिप्स का मूव आया तो इसमें $100 का डॉलर प्राइस मूव होगा, ठीक है। अगर 100 पिप्स चलता है तो $1000 का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर 1000 जा रहा है, 1000 पिप्स, तो $10K, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा करके होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा जिसमें 0.01 माइक्रो का अलग होगा और मिनी का अलग होगा, स्टैंडर्ड का अलग, प्रॉफिट और लॉस का मैं वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस यही था कि लॉट साइज क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग कैसे उसमें प्रॉफिट देखते हैं, करते हैं, और कितने लॉट साइज में कितने का गोल्ड हम लोग सही में उस प्राइस का ख़रीदते हैं, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे। और लॉट साइज 3 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक वीडियो डालूँगा ट्रेडिंग का। तो चलिए, थैंक यू।